पुनर्योगज के पराक्रम। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में अनेक चरण शामिल होते हैं, जैसे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, पीसीआर का उपयोग करके अभिरुचि के जीन का प्रवर्धन, परपोषी कोशिका या जीव में पुनर्योगज डीएनए का निवेशन, बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना, अनुप्रवाह संसाधन, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण। प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया के लिए डीएनए को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए। ये लाइसोजाइम, सेलुलोज, काइटिनेज जैसे एंजाइमों से जीवाणु कोशिकाओं को संसाधित करके किया जाता है। डीएनए हिस्टोन, प्रोटीन और आरएनए के साथ गुंथे रहते हैं। आरएनए को रिबोन्यूक्लेज से उपचारित करके, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से उपचारित करके अलग किया जाता है। अन्य अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग किया जाता है और अनंत गुत्वा द्रुत शीतित एथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। शोधित अणुओं को इष्टतम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम की वृद्धि जांचने के लिए पाचन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है। पुनर्योगज डीएनए तैयार करने के लिए स्रोत डीएनए से काटा गया अभिरुचि का जीन तथा खाली जगह के साथ कटे हुए संवाहक को मिश्रित किया जाता है और लिगेज मिलाया जाता है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। पीसीआर का उपयोग करके अभिरुचि के जीन का प्रवर्धन। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों का घातांकी प्रवर्धन प्रदान करती है। पीसीआर के लिए आवश्यक है डीएनए टेम्पलेट। कोई भी स्रोत जिसमें एक या अधिक लक्षित डीएनए अणु होते हैं प्रवर्धित किए जाते हैं। उपक्रमक समान G+C सामग्री के साथ साथ लगभग 10 से 18 न्यूक्लियोटाइड्स के रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड का युग्म उपक्रमकों के रूप में कार्य करता है, जो एक दूसरे के प्रति सीधे डीएनए संश्लेषित करते हैं। एंजाइम सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले दो एंजाइम हैं, टैग पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज। ये 95 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 2 मिनट तक बचे रह सकते हैं। इस तकनीक में 3 चरण शामिल हैं। 1. विकृतीकरण, लक्षित डीएनए का गलन। द्विलड़ीय डीएनए से इसकी पूरक लड़ियों को पृथक करने के लिए उच्च तापमान यानी 15 सेकंड के लिए 95 डिग्री सेल्सियस का उपयोग करके इसे विकृत किया जाता है। डीएनए संश्लेषण के लिए प्रत्येक पृथक एक लड़ीय डीएनए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। 2. उपक्रामक तापानुशीलन। विकृत डीएनए लड़ियों के लिए 2 अल्प न्यूक्लियोटाइड उपक्रमकों का तापानुशीलन अतिरिक्त उपक्रमक मिलाकर और 60 सेकंड के लिए लगभग 68 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करके किया जा सकता है। उपक्रमक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जो डीएनए अनुक्रम के दोनों सिरों पर डीएनए का तापानुशीलन करता है। 3. उपक्रामकों का विस्तार, बहुलकीकरण। डीएनए पॉलीमरेज उपक्रामकों को बढ़ाने के लिए उपक्रामक की बहुलकीकरण प्रक्रिया की शुरुआत करता है, जिसके परिणाम स्वरूप लक्षित डीएनए अनुक्रम की प्रतियों का संश्लेषण होता है। उपयोग किए जाने वाले 2 एंजाइम टैग पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के पराक्रम। परपोषी कोशिका या जीव में पुनर्योगज डीएनए का निवेशन। यदि पुनर्योगज डीएनए को
जिसमें प्रतिजैविक एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन स्थित होता है, ई कोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, तो परपोषी कोशिका एम्पिसिलिन प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। इस स्थिति में एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन वर्ण योग्य चिन्ह कहलाता है। बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना। विजातीय डीएनए जीन अभिव्यक्ति द्वारा वांछित प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए प्रायः गुणित हो जाता है। जब प्रोटीन